हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल यानी आईसीपी कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमें इसमें डंपिंग देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या आपको इसको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या अपने कॉइन को होल्ड करके रखना चाहिए। क्या हमें वापस से इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी? अगर मिलती है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप आईसीपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक, और टेक्निकल एनालिसिस पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। देन इस वीडियो के लास्ट में इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट पे भी विजिट करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल को भी चेक करेंगे। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो आईसीपी की आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपनी लास्ट वीडियो पे विजिट करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका प्राइस था $14 के अराउंड। मार्केट कैप अप ट्रेंड में थी, वॉल्यूम भी अप ट्रेंड मूवमेंट में थी, परसेंटेज थोड़ी कम थी और रैंकिंग की बात करें तो 18th पोजीशन पे थी। जब मैंने कहा था कि इसमें बाइंग के लिए ये आपके पास आखिरी मौका हो सकता है, मैंने आपको यहाँ से एग्जैक्टली पॉइंट भी बताए थे। मैंने कहा था कि ये $12 के अराउंड भी डाउन में जा सकता है। तो मैंने कहा था जब इतनी डंपिंग आपको इसमें देखने को मिले तो आप इसमें एंट्री कर लेना और अपने कॉइन को होल्ड करके रख लेना, क्योंकि अपकमिंग डेज में आपको वापस से आईसीपी में एंट्री करने के लिए $12 का पॉइंट भी नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि आईसीपी में जो मैंने फर्स्ट वन आपकी बाइंग करवाई है वो $10 के अराउंड करवाई थी, जब हमने $19 पे जाके 80% अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक किया था। रेस्ट 20% को हमने होल्ड करके रखा था, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि ये $20+ तक को भी हिट करता। एनी हाउ बहुत कुछ हुआ मार्केट में, अप एंड डाउन हमें देखने को मिली, जिसके बाद से आईसीपी का प्राइस डाउन में आ गया और हमें बाइंग करने के लिए अगेन इसमें चांस मिल गया। तो आप देखोगे कि पिछले दिनों में इसका प्राइस मैंने $12 का आपको पॉइंट बताया था, लेकिन ये $11 तक भी डाउन में गया था। तो अगर आपने उस पॉइंट पे भी जाके बाइंग की है तो फर्दर के लिए आपके कॉइन के साथ क्या चीजें करनी है आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंटली आप देखोगे तो इसका प्राइस डाउन में आया है, $12 के अराउंड आ गया है। मार्केट कैप डाउन में, वॉल्यूम काफी अच्छे परसेंटेज से अप ट्रेंड मूवमेंट में है। रैंकिंग हालांकि इसकी शिफ्ट होके पीछे चली गई है, 20th पोजीशन पे चली गई है। तो वॉल्यूम को देखते हुए अगर आपने ऑलरेडी एंट्री कर ली है $12 के अराउंड भी, और मेरे फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर $10 पे भी आपने इसमें एंट्री कर रखी है, तो आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है, क्योंकि एक ब्रेकआउट के थ्रू बहुत जल्द आईसीपी जो है वो $15 के टारगेट को हिट करने वाला है। अब अगर हम बात कर लें इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई की, तो आप देखोगे 463 बिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 518 बिलियन के अराउंड है। मैक्सिमम सप्लाई का डेटा इनफिनिटी है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, इसकी यूज केस बढ़ेंगे, वैसे वैसे ही इसके जो कॉइन्स हैं वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 2016 से मार्केट में है और ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज प्लस एआई पे वर्क करता है। तो जैसे जैसे मार्केट में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा या बुल रन देखने को मिला 2024 में, तो ब्लॉकचेन की यूज केस बढ़ेगी। जैसे जैसे इसका यूज केस बढ़ेगा वैसे वैसे आपको इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात कर लें आईसीपी के प्राइस परफॉर्मेंस की, तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे $12 के अराउंड लो है। हाई की बात करें तो $13 के अराउंड हाई रहा है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, 3 साल पहले, जब इसने $750+ तक को भी हिट किया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो 3 साल पहले ही था, लेकिन कितना डाउन में था उसका डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। अब हम लेटेस्ट अपडेट के लिए इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट करते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है ट्विटर की तरफ से, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो इसकी ज्वाइनिंग है वो 2016 से है ट्विटर हैंडल पे। तो जो इसकी कम्युनिटी है वो 688.4K की कम्युनिटी है, जो कि काफी अच्छी कम्युनिटी हुई। अब अगर हम बात कर ले इसके
अपडेट्स की, तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। जैसे आज की डेट में भी आपको यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे इसके ट्विटर हैंडल पे। उसके बाद हम चलते हैं इसकी वेबसाइट को विजिट करते हैं डीप इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आप देखोगे एक वेल डिजाइन वेबसाइट है आईसीपी की। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज प्लस एआई पे वर्क करता है। तो इसके यूज केस जो है वो अपकमिंग डेज में भी रहने वाले हैं मार्केट में, और जैसे जैसे यूज केस बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो आप एंट्री करने से पहले एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में, और अब बारी आती है इसके चार्ट की। तो 1 डे के अकॉर्डिंग हमने हायर एंड लोअर लेवल को चेक कर लिया। अब हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि कॉइन मार्केट में ये 2016 से है, लेकिन इसके प्राइस में हमें पंपिंग एंड डंपिंग जो देखने को मिली है वो 2021 में ही देखने को मिली है, जब ये मार्केट में आते ही $700+ तक भी इसने हिट किया था, और उसके बाद से हमें इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिल रही है। उसके बाद हम आईसीपी के कैंडलस्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो $12 के अराउंड है। यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने मेरे पहले गिवन पॉइंट पे एंट्री की है $10 के अराउंड और 19 पे जाके प्रॉफिट बुक किया है, तो रेस्ट ऑफ अपने कॉइन को आप होल्ड करके रखें, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि अगेन ये $15 to $20 के टारगेट को हिट कर सकता है वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में ही। और अगर आपने मेरी वीडियोस को मिस कर दिया है और एंट्री नहीं ली है, अब एंट्री करना चाहते हैं आईसीपी में, तो डाउन ट्रेड मूवमेंट में जो बाइंग के लिए आपको फर्स्ट सपोर्ट मिल सकता है वो $12 के अराउंड मिलेगा। जो सेकंड आपको यहाँ पे बाइंग के लिए सपोर्ट मिल सकता है वो $11 के अराउंड मिल सकता है। हालांकि इसके प्राइस की डंपिंग के अब चांसेस थोड़े कम है, तो अगर आपको एंट्री करने के लिए $12 भी मिलता है तो उस पॉइंट पे भी आप एंट्री कर सकते हैं, अपने कॉइन को होल्ड करके रख सकते हैं। एक्सपेक्टेड है कि 2024 में ही आपको इसमें बुल रन देखने को मिलेगी, और मिनिमम जो इसका टारगेट होगा वो $30 to $50 तक भी हिट कर सकता है, और शॉर्ट टर्म में $15 to $20 तक का ये टारगेट आपको दे सकता है। बाकी आपको आईसीपी में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। मेरे अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट मार्केट में पुराना है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है, तो आपको इसमें एंट्री करके होल्ड करके रखने में किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आईसीपी के एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मोमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, OKX, KuCoin और HTX जैसे एक्सचेंजेस को बैन किया गया था, जिसमें से बाइनेंस और KuCoin बैक आ गए हैं इन इंडिया। इन दोनों ने खुद को इंडिया में FIU के तहत रजिस्टर कर लिया है, तो अब आप इंडिया में रहकर इन दोनों को एक्सचेंजेस के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आईसीपी के एक्सचेंजेस की, तो आप देखोगे यहाँ पे 200+ आपको एक्सचेंजेस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें इंडियन प्लस फॉरनर दोनों एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। तो आईसीपी के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इसे किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी अपडेट्स थी आईसीपी के प्राइस के डंपिंग के रिलेटेड की। ये लास्ट चांस है आपके बाइंग के लिए। $12 के अराउंड भी अगर आपको एंट्री मिलती है तो एंट्री करें और इस कॉइन को होल्ड करके रखें। शॉर्ट ड्यूरेशन में मिनिमम ये $15 to $20 तक का टारगेट आपको दे सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।